हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नॉलेज इज़ पावर में। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के नियोजन नीति के बारे में। कुछ ज़रूरी जानकारियां जो स्टूडेंट के हित में है वो जानना, और कुछ जो इसको लेकर सरकार के निर्देश एवं वादे को लेकर जो बात किए गए उन्हें जानते हैं। जैसा कि आप सबों को पता है, झारखंड में बहुमत में आई जैसे ही जेएमएम सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाली, वैसे ही इन्होंने बोला था कि हम नियोजन नीति लाएंगे, उससे झारखंडियों को लाभ पहुंचाएगा और झारखंड के हित में होगा। तो उन्होंने वैसा किया भी। जैसा कि 2021 में झारखंड नियोजन नीति आई, हेमंत जी ने लाया वैसा नीति, और इसके तहत कुछ नियम एवं शर्तें बताए गए हैं जो इस प्रकार से थे कि झारखंड के नौकरियों में वही पात्र होंगे, झारखंड के नौकरियां उन्हीं को ही मिलेंगी जो यहाँ से झारखंड राज्य से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास किए हो, अन्यथा बाकी लोग इसके पात्र नहीं होंगे। और पेपर 2 में जो लैंग्वेज था हिंदी का, उसे हटा दिया गया और क्षेत्रीय भाषा को डाल दिया गया। जैसे कि सारे ज़िलों में अलग अलग है, गिरिडीह कोडरमा में खोरठा है, और भी वगैरह वगैरह सारे ज़िलों का अपना अपना संथाली उड़िया हो, इस तरह करके जो जो जनजाति जहाँ पर ज़्यादा है उसके हिसाब से वो भाषा को रखे गए। इसी तरह चलते हुए बाकी सब ठीक चल रहा था, लेकिन कोर्ट ने पिछले दिनों 2 दिन पहले जैसा कि सुनाई दिया है कि कोर्ट ने बताया कि ये जो झारखंड सरकार ने नियोजन नीति लाई है वह पूरी तरीके से गलत है, असंवैधानिक है और गैरकानूनी है। इसलिए क्योंकि यह जो नियम लाए गए हैं नियोजन नीति के, वह संविधान के 14 और 16 के अनुकूल नहीं है। क्योंकि किसी भी नौकरी में हर भारतीय को अधिकार है कि वहाँ पर वह नियुक्त हो सके, बशर्ते कि उसमें वह योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार झारखंड के हाई कोर्ट के डॉक्टर जो मुख्य न्यायाधीश है डॉक्टर रवि रंजन, उनके द्वारा गठित ज्ञानपीठ वो एक कमीशन बैठा गया था, जिसके तहत ये निरस्त कर दी गई। मतलब इसमें कहा गया कि ये बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है। तो इसी प्रकार जितने भी नौकरियां हैं, इसके जो नोटिफिकेशन आउट हुए थे, लगभग 10,000 नौकरियों की नोटिफिकेशन आउट कर चुकी थी सरकार, जिसमें से 500 नौकरी नियुक्त हो चुके थे, 500 अभ्यर्थी नियुक्त हो चुके थे झारखंड सरकार में, और बाकी होने थे। कुछ की परीक्षा चल रही थी, कुछ की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन जब से हाई कोर्ट का नोटिस आया है सारा कुछ बर्बाद कर दिया गया है। इसी तरह विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में चल गया है। ये कानूनी पेच और सरकारी अफसरों की पेच, ये दोनों के बीच सारे अभ्यर्थी फंसे हैं। इसी को देखते हुए आगे की जानकारी हम आपको देते हैं। बने रहिए हमारे चैनल नॉलेज इज पावर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।